खुदावंद की जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखेंगे कि मसीहत में रोज़ा रखने का तरीकाकार क्या है। बहुत सारे लोग जनरली इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन करते हैं। दीगर लोग चाहे वो मसीहत से ताल्लुक़ रखते हो या गैर कौम से उनका ताल्लुक़ हो, उस नज़रिए को सामने रखते और क्वेश्चन करते, सवाल उठाते कि क्या मसीही लोग जो है वो 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं और उनके रखने के क्या तरीकाकार होता है, किस तरीके से आप रोज़ा रखते हैं, खोलने के औकात क्या हैं आपके, किस वक्त शाम में अगर रोज़ा खोला जाता है तो उसको खोलने का क्या प्रोसीजर होता है, ये किस तरीके से रखा जाता है और क्यों रखे जाते हैं, इनके मुताबिक आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में। तो चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि किस तरीके से रोज़े रखने का सही तरीकाकार क्या है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी का नाम है जिसमें ये कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही करीब आ जाते हैं। मुताबिक कलाम मुक़द्दस अगर हम एबार की किताब को पढ़ें तो उसके 23वें बाब की 26 से लेकर जो है 32वीं आयत तक इसके मुतालिक हमें मिलता है कि खुदा ने जब ये कहा कि तुम रोज़ा रखना तो उसके टाइम खुदा ने मुकर्रर किया कि शाम से लेकर दूसरी शाम तक। इसके मुतालिक खुदा ने बता दिया कि रोज़ा रखने का तरीकाकार टाइमिंग क्या है। यानी अगर सबत का दिन है तो जुम्मे की शाम 6 से लेकर हफ्ते की शाम 6 बजे तक जो है रोज़ा कंप्लीट होता है। खुदा का मुकर्ररा वक्त ये था कि जैसे अगर आप पीर की शाम 6 बजे रोज़े के लिए अपनी नीयत को बांधते और अपने आप को खुदावंद की हुजूरी के लिए तैयार करते, पाक करते और खुदावंद के लिए ना तो आप कुछ खाते ना ही आप कुछ पीते, यानी आपकी सोच, ख्याल, ध्यान, ज्ञान हर चीज़ खुदा की तरफ हो, हत्ता कि इवन आपकी आँख, कान, नाक, मुंह, होंठ हर एक चीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो कि आपने किसी भी ऐसे फेल में मुब्तला नहीं होना जो खुदावंद को ना गवारा गुजरे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो खुदा के हुजूर ममनू है, ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। तो इस प्रोसीजर को खुदा ने ठहराया, लेकिन बनी इस्राएल कौम जो है वो अमूमन सुबह से लेकर शाम तक का जो रोज़ा है वो रखते थे। और बहुत सारे रोज़े जो है हमें कलाम मुक़द्दस में देखने के लिए मिलते हैं, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं कि आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा, इसी तरह बुजुर्ग दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा, बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का और मर्द खुदा एलिया ने 40 दिन का रोज़ा जो है रखा। यानी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं है कि आप कितने वक्त तक रोज़ा रख सकते हो। अगर आपको जो है तौफीक है, और एक बहुत आला नाम में लेना भूल गई, खुदा का बंदा दानियल, उसने 21 दिन तक जो है वो रोज़ा रखा, यानी 21 दिन का भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ममनू नहीं है कि आप है ना कितने वक्त तक इस रोज़ा को, ये आप अपने दिल में वक्त ठहराते हैं कि आप 5 घंटे का भी रोज़ा रख सकते हैं, आप 10 घंटे का भी रोज़ा रखते हैं। अगर आपको खुदा तौफीक अता करता है तो आप 24 घंटे का भी पूरा रोज़ा जो है वो आप रख सकते हैं। तो ये तो बात थी रोज़ा रखने की। अब देखना ये है कि रोज़ा रखा क्यों जाए, क्या वजूहात है जिसकी बिना पर हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने की कुछ वजूहात जो मैंने कलाम मुक़द्दस में से सीखी वो ये है कि खुदावंद के अहकाम को तलब करने के लिए भी रोज़ा रखा जा सकता है, खुदावंद की कुर्बत को हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जा सकता है, खुदावंद की तरफ को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए और अपने आप को खुदावंद की तरफ मुतवज्जो करने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद को राज़ी करने के लिए, अगर आपको लगता है कि खुदा आपसे नाराज़ है तो आप रोज़ा रख सकते हैं, आप खुदा को मना सकते हैं। खुदा से मदद मांगने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। रूहानी जंगों के लिए एक बहुत अहम हथियार के तौर पर काम करता है आपका रोज़ा, और रास्तबाजी को कायम रखने के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद की पनाह लेने के लिए आप जो है रोज़ा रख सकते हैं, और सेहत को मेंटेन रखने के लिए और सेहत की तरक्की के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। ये कुछ वजूहात है, लेकिन मेरा ज़ाती मानना यह है कि रोज़ा कुछ नहीं करता, तब तक कुछ नहीं करता। अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी मकसद के तहत इस रोज़े को रखते हैं तो ये एक असूल है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी टीम वर्क के अंदर या जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, उस लीडर को आप मनाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो आज भी लीडरशिप के अंदर जब छोटे मर्तबे पर जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को मनाने के लिए हंगर स्ट्राइक करते हैं, यानी भूख हड़ताल करते हैं। तो मजहबी लेवल पे उसको रोज़े का नाम दिया जाता है कि हम अपने मालिक हकीकी को मनाएं, उसको प्रेशराइज्ड करें कि किसी तरीके से वो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाए।
लेकिन दर हकीकत रोजा आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर आपका रास्ता आपके मालिक हकीकी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। सिर्फ ये काम करता है रोजा। रोजा आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी जो शरारत की रूहानी फौजें आपकी जिंदगी में काम कर रही होती हैं, वो उनको हटाने का काम करता है। दैट्स इट। ताकि आप डायरेक्टली खुदा के साथ मुंसलिक हो जाए। आपको डायरेक्ट आपका जो टून है वो खुदा के साथ कनेक्ट करता है रोजा। अदरवाइज अगर आप कहें कि नहीं हम अपनी जान को अजियत दें, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु हमें फरमाते हैं कि तुम अपना तमाम तर जो बोझ है वो मुझ पर डाल दो, अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो। तो वो हमारे ऊपर बोझ रखना नहीं चाहता। ये तमाम तर चीजें जो हम 40 डेज जो अपने ऊपर हम मुसल्लत करके बैठे हुए हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। यह काम इंसान ने बनाए हैं कि आपने इतने टाइम तक रोजों के आयाम फिक्स कर लिए कि आपने रखने, जबकि एज अ मसीही बीइंग अ क्रिश्चियन आप किसी भी वक्त रोजा रख सकते हैं। आप साल के जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से जब खुदा आपको तौफीक अता करता है, आप महसूस करें कि मैं रूहानी तौर पर कमजोर हो गया हूँ, मुझे खुदा की जो है मदद की जरूरत है, मुझे खुदा मुझसे नाराज है, या खुदा मेरे किसी काम को के अंदर मेरे साथ शरीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ शरीक हो तो आप रोजा रख सकते हैं। इन तमाम तर कामों के लिए हम रोजे को रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको खुदा की हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, आप रोजा रख सकते हैं। और सही तौर पर हमें बता दिया गया, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो रोजा रखते हैं वो इसलिए रोजा रखते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लोग उनको मोतबर जाने। जैसे कि मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगी कि अक्सर व बेशतर हमें सुनने के लिए मिलता है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले वालों पर भी थे। तो पहले वालों पर एक ही रोजा फर्ज था और बाकी के उन्होंने खुद अपने आप पर मुसल्लत कर लिए थे, क्योंकि वो दीगर ईदों पर भी रोजे रखते थे और हफ्ते में 2 मरतबा भी रोजे रख लेते थे, सिर्फ इसलिए कि अजर मिलेगा, बदले की उम्मीद के साथ वो रोजा रखते थे। जबकि मसीह यीशु की तालीम हमें बताती है कि जब कभी तू रोजा रखे तो अपना चेहरा या अपनी सूरत उदास ना बना, रियाकारों की तरह अपना मुंह ना बिगाड़। क्योंकि पुराने वक्तों के अंदर जब यहूदी फिरका या फकी फरीसी रोजा रखते थे तो वो अपने मुंह पर एक साइन बोर्ड यानी येलो कलर का पेंट टाइप जो है वो लगा लेते थे, ताकि फिर वो जब गलियों से बाजारों से गुजरते थे तो लोग उनका एहतराम करते थे। क्या है जी, ये रोजेदार आ रहा है, इसका हमें एहतराम करना, हमने इससे कोई हैवी काम नहीं लेना, हमने कोई बुरी बात इससे नहीं करनी। तो लोग उनकी जब रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी ये बात आप देखें चर्चेस के अंदर भी आपको मिलेगी, आपको घरों में भी मिलेगी कि माँ जो है अपनी बेटी को कोई ऐसा काम नहीं करती देती कि कोई हैवी, क्या है जी आज इसका रोजा है। अच्छा जी, चर्च में अगर किसी बेटी ने रोजा रखा है या किसी बेटे ने रोजा रखा है तो उसके लिए क्या होता है जी, बाकायदा तौर पर उनके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है। जी इस बेटी ने रोजा रखा है, हम इसके लिए क्लैपिंग करते हैं, खुदा इसको बरकत दे, ये वो फलाना, बहुत कुछ मतलब बातें होती है। इनके मुतालिक मसीह यीशु तालीम देते और कहते हैं कि वो अपना अजर पा चुके हैं, वो फिर खुदा से कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए बता दिया गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते हैं, रात को कह के सोते हैं कि हमने रोजा रखना है, सुबह में वो उठते हैं तो अपने सर पर फील करते हैं कि बहुत भारी है और लोगों को ट्रीट करवाते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई काम ना बोला जाए, मुझे इरिटेशन हो रही है, किसी की बात नहीं सुनते। ऐसे कामों को करने के लिए जब वो लोग रोजे का सहारा लेते तो ऐसा रोजा रखने से कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि जिस तरीके से मसीह यीशु ने फरमाया है कि बल्कि पोशीदगी में जब तू रोजा रखे तो तू अपना मुंह धो और अपने सर पर तेल डाल। तो वो तेल कौन सा तेल है? क्या जिस तरीके से लोग सरों पर तेल डाल लेते हैं ये वाला तेल नहीं, बल्कि आपने खुदा के साथ, बाप के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करना है और आपकी रफाकत खुदा के साथ इस तरीके की होनी चाहिए कि पाक रूह आपके सर पर आकर उतरे। पुराने वक्तों में मसा करने के लिए जो है तेल इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज मसा की इलामत होती है कि आपके ऊपर रूह कुदस नाजिल हो, यानी आपका जो राब्ता है खुदा के साथ वो इस तरीके का हो कि रूह कुदस आपसे रूह आकर बातें करे, आप रूह की कुर्बत के अंदर टाइम स्पेंड करें, ताकि बाप आपको अजर दे, बाप आपको जाने कि आप रोजेदार हैं, लोग ये ना कहें कि आप रोजा। और एक जनरली बात आपके साथ करना चाहूंगी कि जब आप रोजा रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को सोचते हैं कि अब ये मसीही रोजे शुरू हो चुके हैं तो अब तो हमें हफ्ते में जुमे के दिन या कोई ऐसा दिन ठहरा दिया जाता है कि हमने रोजा रखना ही रखना है। वो सोच लेते कि हमने फिक्स है कि हमने रोजा रखना ही रखना है। तो
उन दिनों में क्या होता है जी, वो लोग फुल टाइम सो के गुजार देते। अगर बाइबल स्टडी की तो की, नहीं की तो भी कोई खैर नहीं, लेकिन जैसे टाइम हो गया शाम का तो अफ्तारी के लिए वो लोग फौरन तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के बैठ जाते हैं। दुआ की नहीं की, दुआएं हमारे बाप करके दुआएं रबानी पड़ी और बस काम खत्म। लेकिन ऐसा रोजा खुदा के हुजूर मकबूल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई तब्दील, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं बर्पा कर पाते, तो आपकी ये तमाम तर रोजा रियाजत करनी बेकार है। क्योंकि रोजे के मुतालिक तो जब रोजे महशर का वक्त आना है और हिसाब किताब का वक्त आएगा, उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितने रोजे रखे, उस वक्त ये पूछा जाएगा कि आपने जो रोजा रखा उस वक्त वो खाना क्या आपने किसी भूखे के घर में पहुंचाया। फाका करने का नाम रोजा नहीं है कि आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, शाम में आपने दुगना खा लिया, इस चीज का नाम नहीं है। ना इस चीज का नाम है कि आप अपनी जो फ्रेंड सर्किट है उनके ऊपर शोमेंट करो कि मेरा रोजा है और वो आपकी रोजा खुशाई करवाए, इस चीज का नाम भी रोजा नहीं है, ये भी अजर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के हुजूर आप रोजा रखें तो उसके लिए बेहतर टाइम ये कि आप जब सुबह उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो, रूटीन वाइज अपने काम करें, और जब आपको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं, आप उस बिजी टाइम में से भी टाइम निकाल कर आप खुदा को टाइम दें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, बाइबल स्टडी करें, दुआ में सिजदे में झुक जाएं, खुदा से बातचीत करें कि खुदावन देख मैंने आज अगर तेरे हुजूर ये रखा है तो मेरी जिंदगी के अंदर ये कायम रहने वाला हो। आज मैंने झूठ नहीं बोला, आज मैंने किसी को जरर पहुंचाने के लिए कोई मंसूबा अपने दिल में नहीं बांधा, मैंने अपनी सोच को पाक रखा, मैंने अपनी जुबान को पाक रखा, मैंने हाथों से, मैंने कोई बुरी जगह पे मैं नहीं बैठा, मैंने किसी सी सोबत के अंदर मैं मुलव्वस नहीं हुआ हूँ। और इसी रूटीन को फिर आपने खुदा से फजल के मांगना है कि खुदावन ये मेरी कायम रहने वाली हो। अगर आप नशा करते, रोजे में आपने नशा नहीं किया तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, अगर वो नशा बाद में आपकी जिंदगी में, क्योंकि जितने भी रोजे हमें कलाम मुकद्दस में मिलते हैं, उन रोजों के बाद, उन रोजों के अयाम जब उन्होंने पूरे किए तो उनकी जिंदगी में एक तब्दीली, एक रिवाइवल आया उनकी जिंदगी में। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में नहीं आता तो हमारा रोजा रखना बेकार है। तो आज के लिए हासिल कलाम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप इस बात की जरूरत को महसूस करते कि हाँ मुझे रोजा रखने की जरूरत है, देन आप रोजा रखें। लेकिन रोजा रखने के बाद जरूर है कि जो आपने सुबह का नाश्ता मिस किया है तो जरूर है कि वो किसी ऐसे पर्सन के पास पहुंचाए उस खाने को, उस नाश्ते को किसी ऐसे पर्सन, ऐसे घराने में पहुंचाए जिसको अफोर्डेबल नहीं है, जो बेचारा अपने लिए नहीं अवेल कर सकता। आप ऐसे जरूरतमंद को तलाश करें और उस तक जो है वक्त से पहले वो नाश्ता पहुंचाए। सेकंड चीज, अगर जो चीज आप खाते हैं, आप फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं या कोई ऐसी चीज खाते हैं, आप जरूर है कि आप उस जरूरत को महसूस करते हुए आपने खुद तो उस चीज को मिस कर दिया, लेकिन वो दूसरे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर आपने लंच मिस किया है तो जरूर है कि वो लंच उस तक पहुंचे, यानी जो नीडी पीपल है उस तक पहुंचने वाला हो, क्योंकि इसी के मुतालिक कहा गया है, मसीह यीशु ने वाज़ेह किया कि जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े ना दिए, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना ना दिया। तो हमें खुद भूखा रहने से कोई फायदा नहीं है अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते। अगर आप इस नियत से कि आज मैंने नहीं खाया लेकिन किसी ने खाया और ये बात सिर्फ आपको पता और खुदा को पता, तो फिर आप उसका अजर पाएंगे। और मैं दावे के साथ ये बात कहती हूँ कि यकीनन फिर आपकी जिंदगी फलदार होगी, फिर आपका रोजा रखना जो है वो फायदेमंद होगा और खुदा उसका अजर आपको देगा। तो यकीन इस वीडियो के वसीला से खुदा आपको मुझे भारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।